हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज बाल बुल कटवाए हैं, काफ़ी टाइम बाद आज टाइम मिला है क्योंकि क्रिसमस की यहाँ पे सब कुछ बंद है। एवरीथिंग जो भी बसेस ट्रेन वगैरह सब कुछ बंद है यहाँ पे, जॉब वगैरह सब बंद है। मुझे छुट्टी पड़ी हुई है और काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि यार बाल वाल कटवाएं, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। एक दो छुट्टियां भी बीच में आई, लेकिन वही फिर रेस्ट करने लगे और थोड़ा लेज़ी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी थी यहाँ। अभी पिछले 2 3 4 दिनों से जो है ठंड अब ठीक है, थोड़ा इतना नहीं हो रही है ठंड। तो अभी टेम्परेचर बिल्कुल सही है, आप देख रहे हैं पीछे धूप भी निकली हुई है। तो अभी पार्क में मैं घूम रहा था, आप देख सकते हैं पीछे, पता नहीं पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है कि क्या कवर किया हुआ है इन्होंने। सो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है क्योंकि ऐसा वेदर जो है ना काफ़ी टाइम बाद मिला है देखने को। आह, तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे मेरा रियल एक्सपीरियंस क्या रहा। 16 सितंबर 2020 को मैं दिल्ली से लंदन की फ़्लाइट मैंने पकड़ी और काफ़ी एक्साइटेड था यार कि लंदन जा रहे हैं, क्योंकि पहली बार जहाज़ में चढ़ा था। और होता है ना कि हाँ जहाज़ में भी चढ़ेंगे, और थोड़ा ड्रीम होता है हर एक इंसान का, क्योंकि हम उस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ कि जहाँ पे हम ट्रेन के धक्के खा खा के हम गांव जाया करते थे, और फिर ट्रेन के धक्के खा खा के फिर आपको फ़्लाइट में बैठना, वो भी सीधा लंदन यूके, जहाँ नाम हम सुनते थे कि हाँ बचपन में पापा वगैरह बोलते थे कि यार वो सब इंग्लैंड से आए हैं, तो हमें बहुत अच्छा फील होता था कि यार इंग्लैंड कितना अच्छा होगा ना, ये सब है ना, होता ही है। अभी जो वहाँ पे रह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान जो भी ये सब कंट्री में, तो उनके लिए तो ये ड्रीम है ना भाई, ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंग्लैंड। तो काफ़ी एक्साइटेड था, और ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए था कि चलो कुछ सीखने को मिलेगा पहले। सो जब मैं वहाँ से चढ़ा तो बहुत सारी, क्योंकि होप्स लेके आता है बंदा कि हाँ हम ये सब करेंगे वो सब करेंगे, है ना। तो कोर्स लेके आया था मैं, एमएससी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स लेके आया था, क्योंकि मैंने बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग की थी इंडिया से। और जो सबसे पहले मैं आया यहाँ पे लंदन हीथ्रो मैंने स्टे किया, क्योंकि मैनचेस्टर मुझे जाना था। एक कनेक्टिव फ़्लाइट थी हमारी। हम तीन थे जो दिल्ली में मुझे मिले थे, दो पर्सन। आई थिंक दिल्ली में नहीं, अमृतसर में हम मिले थे। तो समहाउ हम मिल गए वहाँ पे। सो हम तीन तीन पर्सन आए, वो तीनों हम सेम यूनिवर्सिटी के थे। एंड सीरियसली बताऊँ, मैं यहाँ कुछ सीखने के लिए ही आया था। मैंने सोचा कि चलो इंडिया में अच्छा भला मैं कर रहा था, काम कर रहा था, रोटी पानी अच्छा चल रहा था अपना, और सब कुछ सही जा रहा था, सेट बैठ रहा था, काम अपना सेट किया हुआ था, धीरे धीरे ग्रो हो रहा था। लेकिन एक माइंड में ये था कि यार कुछ और बड़ा करना है, क्योंकि अभी एज है कि हम कुछ और बड़ा कर सकते हैं। और जब तक आप सीखोगे नहीं, बड़ा सीखोगे नहीं, तब तक आप बड़ा करोगे कैसे यार। जब तक जो कंपनी का, चाहे किसी भी फैमिली मेम्बर में अगर जो हेड होगा फैमिली का, वो अगर उसको कुछ पता ही नहीं होगा, तो वो किसी फैमिली को चलाएगा कैसे, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाएगा कैसे। सो दैट कि इसी सिलसिले मेरे माइंड में आया, और कोविड भी आ गया था तब। तो कोविड में थोड़ा काम कुम बंद था, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है कि कुछ अपना देखते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना यार इसको देखा जाए और निकलें यहाँ से थोड़ा, है ना। कुछ 2 4 साल जो है बाहर की भी हवा खा के आए, लोग सब जा रहे हैं, कुछ तो अच्छा होगा। और सीरियसली माइंड में यही था कि कुछ ग्रो करना है, बस लाइफ में कुछ ऐसा हासिल करना है कि आने वाले जो अगले हैं, कि अगले 10 20 साल जो है वो देंगे कुछ। तो फिर इसी सिलसिले से बाहर निकला, आया 16 सितंबर को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाज़ में बैठे, है ना। और 8 9 घंटे की फ़्लाइट थी, 9.5 घंटे की फ़्लाइट थी, सीधा लंदन हीथ्रो लैंड किया। यहाँ पे स्टे था, 3 4 घंटे का स्टे था। फिर लंदन हीथ्रो से लेके मैनचेस्टर गए हम, ठीक है। मैनचेस्टर 1 घंटा हमें लगा था जाते जाते। तो मैनचेस्टर गए, मैनचेस्टर से मैंने टैक्सी पकड़ी, और वहाँ से 1 घंटे का हमारा डिस्टेंस था टैक्सी से। प्रेस्टन में मेरी यूनिवर्सिटी थी, द यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंकशायर। वहाँ पहुँचे तो तब कोविड चल रहा था, तो होटल में हमें स्टे करना था। तो 14 डेज़ मैं होटल में रहा, मैं और मेरा फ्रेंड जो साथ में मेरे थे।
तो हम होटल में 14 दिन क्वारंटाइन रहे, हम बाहर नहीं निकले, हम बस विंडो से बाहर देखते थे कि हाँ लोग यहाँ के कैसे हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट होती है यार कि जब आप न्यू कंट्री में आए हो, है ना, वो भी फर्स्ट टाइम। तो हम बाहर देखते थे कि यार वो कैसे मतलब जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा हंसते थे जब कोई खेलता था बाहर, क्योंकि वो ब्रिटिश वहाँ पे जहाँ पे हम गए थे प्रेस्टन में, ब्रिटिश लोग हमें दिखते थे। तो 7th फ्लोर पे हमारा जो रूम था वो हमने बुक किया हुआ था। तो दोनों हमने एक ही रूम में थे हम, जैसे बड़ा रूम था, वहाँ पे 2 बेड लगे हुए थे, तो अच्छा रूम था। 14 डेज़ हमने पता नहीं, बाहर से भी मैंने खाना खुना ऑर्डर किया, क्योंकि सब कुछ बंद पड़ा हुआ था। तो हमें जैसे ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह करते थे वो, तो वो भी उन्होंने बंद कर दी थी, 2-4 दिन दिया फिर बंद कर दी। फिर मैंने अपने फ्रेंड वगैरह बनाए हुए थे वहाँ से, इंडिया से फ्रेंड वगैरह ऑनलाइन, क्योंकि सेम यूनिवर्सिटी सेम कोर्स में, और वहाँ से फ्रेंड वगैरह बनाए। तो वहीं से किसी रेफरेंस ने रेफरेंस दिया, फिर वो अपने घर से हमें वो मतलब बना के देते थे, टिफ़िन सर्विस उन्होंने स्टार्ट किया हुआ था। तो ऐसे कर कर के, और फिर बाद में हमने 14 डेज़ निकाले वहाँ से। जो 13 डे का लास्ट है, हमें पता नहीं था कि हमने जाना कहाँ है, रूम भी हमारा कोई बुक नहीं हुआ था, और जो यूनिवर्सिटी के रूम थे ना, वो बहुत ज़्यादा महंगे थे भाई, कॉस्टली बहुत थे, हम उतना अफोर्ड नहीं कर पाते, है ना। तो यही आप मान लो कि जो रूम आपको 250 या 300 पाउंड में मिल रहा है ना, तो वो आपको 600 में मिल रहा है, ठीक है, 600-700 में, तो उतना हम अफोर्ड नहीं कर पाते। तो फिर हमने क्या किया, फिर मैंने लिंक निकाला, इधर उधर मैंने बात की, और फिर कहीं ना कहीं जाके, और जो मेरा फ्रेंड था ना, उसका अलग कोर्स था, तो उसके 5 फ्रेंड थे, जो मतलब उसके कोर्स के 5 थे। तो हमने सीधा एक ना मैंने क्या किया कि ऑनलाइन मैंने ढूंढा, नहीं मिला, तो फिर जो हमें टिफ़िन देने आता था ना, वो फ्रेंड को मैंने बोला, तो उन्होंने रेफरेंस दी हमें। लकीली हमें ना 6 बेडरूम का एक घर मिल गया, पूरा फ्लैट मिल गया, लाइक 6 उसमें बेडरूम थे। तो हम 6 थे भी, एक मैं और फ्रेंड मेरा और उसके 4 फ्रेंड, तो हमने 6 के 6 हमने वहाँ पे बुक कर लिए। फिर हम मूव हुए उसी दिन। तो फिर बाद में धीरे धीरे सिलसिला ऐसे ही चलता गया। ऑनलाइन क्लासेस थी तब, क्योंकि कोविड के करके सारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बंद थी। तो फिर माइंड में आता था यार, हमने इतना पैसा स्पेंड किया है ये ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए, ना हम एक्सपोज़र ले रहे हैं। और आप मानोगे नहीं कि बहुत गंदा फील होता था यार, कि मतलब इतना गंदा फील होता था ना कि हमने 12-13 लाख रुपए फ़ीस दी है यहाँ पे, और मतलब ऑनलाइन क्लास के लिए। फिर 3-4 मंथ बाद एक हम गए, मतलब एक दिन गए यूनिवर्सिटी, वो भी हम आइडेंटिटी कार्ड वगैरह बनाने गए थे कि हाँ। फिर मैंने वहाँ देखा तो सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, तो फिर सच में बहुत गंदा लगता था वहाँ पे कि यार नहीं, अच्छा नहीं है। तो सारी क्लास मेरा पूरा कोर्स ही ऑनलाइन भाई, ऐसे निकाला है हमने, मतलब सारी हमारी यूनिवर्सिटी, हम एक दिन भी नहीं गए, एक दिन क्लास भी नहीं लगी थी हमारी उस टाइम। तो ये हमने मिस किया कि हम यूनिवर्सिटी गए नहीं, और रूम में बैठे बैठे ही। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि दूसरी बात आती है जॉब की। यार अब चलो ठीक है, हम यहाँ आए हैं तो इतना कॉस्टली होता है सब कुछ, क्योंकि सब कुछ पाउंड में, तो घर से आप पैसे नहीं मंगा सकते, और इतने लिमिटेड पैसे थे, पैसे ख़त्म हो रहे थे। तो रही बात जॉब की, तो वो भी हमने रेफरेंस वगैरह कर कर के तो जॉब ढूंढी। एक पता नहीं वेयर हाउस में गए थे, पहली जॉब मुझे याद है वेयर हाउस में थी। तो वेयर हाउस का क्या सीन था कि वहाँ पे एक प्लास्टिक का ना एक स्ट्रिप आती थी, जो यहाँ पे जो मॉल्स वगैरह में जाती है ना, तो वो स्ट्रिप आती थी, तो उसको जाके पैकिंग करनी होती थी। तो पैकिंग करते करते वो बड़ा गंदा फील होता था उसमें कि यार क्या कर रहे हैं, है ना। सो वो भी किया हमने। तो बाद में करते करते यही करते करते तो एक आधी और जॉब मिली, वो भी वेयर हाउस में ही थी। तो मैं सोचता था कि यार यही सब करने आया हूँ मैं यहाँ पे। लेकिन फिर मैं समझ गया कि नहीं यार, अभी टाइम लगेगा। आप कहीं पे भी जाते हो ना, आप कोई सिटी अपनी होम कंट्री में कोई सिटी चेंज करते हो तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे आपने कंट्री चेंज की है। फिर मैंने यही सोचते सोचते, और कहीं पे भी मैं अप्लाई करता था ना, तो वो मांगते थे फुल टाइम जॉब, और एज अ स्टूडेंट हमें 20 आवर्स की परमिशन थी, 20 आवर्स ही हम काम कर सकते हैं, तो वो कोई भी रखता नहीं था। ये सोचो ना यार, आपको फुल टाइम, आप जैसे आप किसी कंपनी के या किसी फैक्ट्री के ओनर हो, ठीक है, या कोई भी आपका धंधा है, ठीक है, आप शॉप ही चला रहे हो, तो आपके पास 2 दिन कोई बंदा आता है और 5 दिन आता नहीं है। तो
आपको कैसा लगेगा कि आप उसको रखोगे या नहीं। तो यही सीन यहाँ पे होता है। आपको 20 घंटे गवर्नमेंट दे तो देती है, लेकिन आपको काम कुम ढूँढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। फिर यहाँ पे ना रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ वगैरह हैं, वो आपको दे देती हैं काम कि आप 20 घंटे आप एज़ अ स्टूडेंट आए हो, तो आपको 20 घंटे काम जैसे आप फ्लेक्सिबल शिफ्ट्स वगैरह मिल जाती हैं। तो एजेंसी में मैंने अपना रजिस्टर्ड कराया, अपना जो भी एनआई वगैरह दे के, जो डॉक्यूमेंट वगैरह दे के एज़ अ स्टूडेंट जो हम काम करते हैं, तो मैंने रजिस्टर्ड करवाया अपना। तो वहाँ पे हम गए। जैसे अब जिस दिन क्लास नहीं होती थी, आई थिंक 2 दिन ही क्लास होती थी, बाकी दिन मैं फ्री हुआ करता था। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मास्टर डिग्री जब आप करते हो ना, तो आपकी 2 दिन ही क्लास होती है। ज़्यादा ठंड लगने लगी तो मैंने फिर ये बंद कर लिया। तो 2-2 दिन क्लास होती थी, तो फिर ऐसे ही चलता गया। तो मैंने क्या किया, मैंने यूनिवर्सिटी से ना, मैं 6 मंथ रहा था प्रेस्टन में। हाँ, सितंबर से लेके मार्च, 2-3 मार्च तक मैं रहा वहाँ पे। फिर वहाँ पे ना वो छोटा शहर था, प्रेस्टन जो है छोटा, एक कस्बा नहीं बोल देते, एक टाउन सा था छोटा। तो वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह कम थी। वहाँ बस एक यूनिवर्सिटी करके हमारा वहाँ पे आसपास जो है शॉप्स वगैरह चलती थी उनकी, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह कम थी। और ज़्यादा वहाँ पे क्या था, केयर होम का काम था, तो वो मुझे करना नहीं था भाई, मैं तो नहीं कर सकता। केयर होम होता है कि जैसे आप लाइक यहाँ पे जो ओल्ड एज के होते हैं उनकी संभाल करनी, उनका सब कुछ टट्टी वगैरह मतलब साफ़ करना। तो वो सब तो भाई आपका कर नहीं सकता यार, क्योंकि होता है ना, अपना अपना होता है। तो वो सब मुझे नहीं करना था। फिर मैंने क्या किया, मैंने लंदन में भी, वहाँ से लंदन को आने के लिए हमें 3-4 घंटे लगते थे। फिर मैंने लंदन में ना लिंक कोई निकाला, मैंने कोई फ्रेंड से बात की, और फिर उसने बोला कि हाँ मेरा कोई रहता है लंदन में, तो तू उसके पास जा सकता है। क्योंकि लंदन में थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं आपको, बहुत सारे काम यहाँ मिल जाते हैं। और जो मेरी फ़ील्ड का, कंस्ट्रक्शन फ़ील्ड का काम यहाँ पे ज़्यादा है लंदन में। लंदन में ना आप कहीं पे भी आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन चलती ही रहती है। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो अब तो ऑनलाइन क्लास होनी है, ठीक है, तो अब क्यों ना वहाँ से ही लगाई जाए। तो एग्जैक्ट मुझे याद है, 3 मार्च को 3 बजे मैं प्रेस्टन से निकला, ट्रेन पकड़ी ईस्टर्न लंदन, ठीक है। प्रेस्टन से मैंने सीधा ईस्टर्न लंदन आया। ईस्टर्न लंदन आके मैंने कॉल किया, जो मेरे फ्रेंड ने रेफरेंस दिया था कि भाई मैं आ गया हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने मेरे को एड्रेस दिया लंदन, ईस्टर्न लंदन स्टेशन से मैं सीधा वहाँ पे गया फ्रेंड के घर टैक्सी लेके। तो वहाँ गया, तो वहाँ पे रहा 3-4 दिन। तो मुझे सही सा नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे सब खुद रेंट पे रह रहे हैं, है ना। और अच्छा नहीं लगता किसी के घर आप जा रहे हो और मतलब ज़्यादा रहो। फिर मैंने घर ढूंढना स्टार्ट किया। फिर घर ढूंढने में दिक्कत यहाँ पे। और फिर मेरे को लगा कि यार, फिर साला कर क्या दिया है, फिर मतलब आ गया, अब अच्छा भला वहाँ था, है ना। तो फिर यहाँ आ गया हूँ जानबूझ के, फिर पंगे ले लिए हैं। तो ऐसे ही करते करते मैं कहा चलो ठीक है, अब आ गया हूँ तो वापस मुड़ना नहीं है। क्योंकि जो आ गए हैं तो आ गए, अब देखा जाएगा, अब नहीं मुड़ना है, पीछे वापस नहीं जाना है। तो मैंने क्या किया कि वहाँ पे घर ढूंढना स्टार्ट किया। एक घर मिला मुझे, छोटा सा घर था। तो कॉस्टली था, क्योंकि लंदन में थोड़ा कॉस्टली है सब कुछ। और प्रेस्टन में वहाँ पे थोड़ा थोड़ा शांति भी थी, और सब कुछ सस्ता भी था, रेंट रूंट भी सस्ता था। तो यहाँ ना तो जॉब, ठीक है, लंदन में अभी स्टार्टिंग में, और ना घर, और घर रूम मिला भी तो एक बहुत ही छोटा सा और महंगा मिला था। तो 1 महीना मैंने रहा वहाँ पे, मैं शिफ्ट हो गया, चला गया था, क्योंकि किसी के घर रहना अच्छा नहीं है। तो वहाँ रहा मैं, एक मंथ रहा मैं वहाँ पे। तो फिर वहाँ से मैंने एक जैसे ढूंढना, ऑनलाइन ढूंढा, फिर फ्रेंड वगैरह को बोला, तो फिर ऐसे करते करते, तो जहाँ अभी मैं रह रहा हूँ, अभी 1.5 साल हो गए मुझे रहते हुए। तो ये भैया वगैरह हमारी कम्युनिटी के ही हैं, लाइक वहाँ पंजाब के ही हैं। तो बहुत ही अच्छे हैं, अभी तक हमारा बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है, घर में रह रहे हैं। और बहुत ही सुंदर घर है। किसी दिन मैं आपको घर का टूर कराऊंगा, बहुत ही शानदार घर है अभी जहाँ मैं रह रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ, तो यहाँ पे मैं मूव हो गया, तो अभी रह रहा हूँ यहाँ पे। फिर जब मैं मूव हुआ यहाँ पे, अप्रैल में मूव हुआ था 2021 में।
तो उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस, फिर वही जॉब का 20 आवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे ठीक था कि हाँ मिल गई थी जॉब वगैरह। तो अभी फिर बाद में सितंबर में मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई थी, 30 सितंबर 2021 में। तो फिर मैंने क्या किया दिसंबर में, क्योंकि जब आप स्टडी कंप्लीट कर लेते हो तो आपको स्टडी के बाद भी 4 मंथ, चार, हाँ 4 मंथ या 5 मंथ का होता है, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, आई थिंक 5 मंथ का ही होता है। तो वो एक्स्ट्रा मतलब होता है वीज़ा 5 मंथ तक ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपने यहाँ पे रहना है, स्टडी हो गई आपकी कंप्लीट, यहाँ पे रहना है या होम कंट्री जाना है अपनी। तो अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ था, यूके गवर्नमेंट में, कि अगर आपने यहाँ पे स्टडी कंप्लीट की है तो आपको 2 साल का PSW यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट यहाँ का मिलेगा, आप जिसमें कोई भी काम कर सकते हो फुल टाइम, नो मैटर आप अपनी फील्ड में करो या कोई भी फील्ड में, आप 2 साल के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो। अगर आपको कोई भी स्पॉन्सर कर देता है, अगर आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो, आपको वो स्पॉन्सर कर देता है कि आपने यहाँ पे हमारे पास काम करना है, तो फर्दर आपको यहाँ पे स्टे मिल जाता है, 5 साल का स्टे मिलता है। उसके बाद तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके खुल जाते हैं। तो 2 साल का मैंने जो है PSW अप्लाई किया 23 दिसंबर 2021 को। तो उसके बाद फिर फुल टाइम हो गया था मैं, देन जॉब की, फिर मन किया कि काफ़ी टाइम हो गया है इंडिया जाऊं। तो मैं आई थिंक 13 अप्रैल को मैं गया था इंडिया, 3 महीने इंडिया में रह के आया और अभी सिलसिला चल रहा है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, अभी तो मन नहीं है इतना कि आगे फर्दर कुछ भी अच्छी ऑप्शन मिलती है। अभी सीख रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें यहाँ से सीखी, बहुत ही चीज़ें, लाइफ के अप्स डाउन्स, इमोशंस कैसे आपने कंट्रोल करने हैं। जब आप फैमिली से दूर होते हो तो आपको कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, पैसे की वैल्यू क्या है, टाइम की वैल्यू क्या है, ये सब यहाँ आपको जो है इंग्लैंड सिखा देता है भाई। सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आप सीख जाते हो यहाँ रह के, ठीक है। तो यही मेरी अभी तक की जर्नी थी, और भी बहुत कुछ है, लेकिन फिर कभी शेयर करूँगा आपसे क्या क्या चीज़ें हैं। सो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही वीडियो को प्यार देते रहिए, और थैंक यू सो मच गाइज़। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, सी यू। और हाँ, मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ यार, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।